दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो गए सारे जो है ग्राउंड में आता है, अपने बच्चों को देखता है क्या कमी है क्या नहीं है, और अपने बच्चों को बोलता है कि मेरे बच्चे खिलाओ, नेक्स्ट खिलाओ, रंगी रोटी खिलाओ। अपने लोग सोए रहते हैं, एचपीसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ आराम से खाने पीने को मिलता है, आप ऐसी रूम मिलते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं एचपीसी स्टेडियम जाके। बताओ हमारे लोगों के लिए कौन बोलेगा फिर? जब 20 साल में दर्द नहीं लिया तो अभी लेने आप लगता है आप लोगों को। और हम ऐसे लेंगे, हम वैसे खुद लेके बैठे हैं, तू तड़का कर रहे हैं 60 साल 8 साल लोग तभी इसलिए बात करने की। बताओ जरा, और पॉलिटिक्स कर रहे आप ना, मानामानी कर रहे थे, आखिर मनमानी कर रहे थे, बोल पाएंगे बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ बैठे आप लोग अपनी है, यहाँ बैठे ओटी में भी अपनी लोग होंगे। आतिश साहब जो चश्मा पहन के ना, आप तो पहले बोल रहे थे तुम लोग गर्मा गर्मी कर रहे हो, है ना, बैठो बैठे, आपके तो अंदर चले गए, दिन घुमो कौन जा रहा है, दिन घुमो पूछिए ये कहा जा रहा है, तो मजाक किसका बन रहा है? यहाँ सब देख रहे हैं, इनका ही बन रहा है मजाक, इनका मजाक हमारा ही बन रहा है। किन्नौर का आप हम जैसे लोगों का ही बन रहा है, इनका भी मजाक बन रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे, रिक्वेस्ट हम सिर्फ यहाँ आ जाओ, यहाँ बात होगा। आप बोलो सर। अरे सी बोलने वाला खड़ा रहेगा, बाकी सारे बैठो, ऐसा है ना, ऐसा है ना, थोड़ा सुनना चाहिए। एक होता है देखो, नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृत नेगी किन्नौर से, किन्नौर अब तक पेज में आप लोगों के समक्ष आप लोगों का स्वागत करते हुए इस एपिसोड में हम गांव की समस्या, राजनीतिक समस्या और सामाजिक समस्याओं को लेकर आते हैं। गांव की समस्या में बिजली, पानी, अन्य जो भी मुद्दे होते हैं, और सामाजिक समस्या में हमारी राजनीतिक समस्या हो सकती है, स्कूलों अस्पतालों की समस्या होती है। आज की समस्या भी हमारी सामाजिक है, खेलकूद से संबंधित है। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानते हैं जो पिछले मई 26-27 तारीख के बीच में जो एक बवाल मचा था, उससे पहले कि किन्नौर के अंदर में जो किन्नौर एसोसिएशन है 20-21 सालों से किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं कर रहा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पुनः इसका जो है वर्तमान में इसका पुनर् जो है अब दोबारा चुनाव हो चुका, अध्यक्ष पद तक ही चुनाव हुआ, लेकिन आगे की गतिविधियां अभी हुई नहीं है। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक दलों का टिप्पणी नहीं करना है, ना अपना किसी प्रकार का राजनीतिक यहाँ पर चमकाना है। हमारा मकसद है गांव की समस्या, गांव की जो सामाजिक समस्याओं को आप तक पहुंचाना। आखिर अगर 20-22 सालों से किन्नौर एसोसिएशन किन्नौर के अंदर में गठित था, संगठन था, तो काम क्यों नहीं कर रहा था, इस प्रकार का जानेंगे। क्या उनकी मजबूरियां रही, क्या उनके दिक्कतें थी। इस बीच में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़े हैं और जुड़ने वाले थे हमारे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के जो पिछले कार्यकारिणी थे उनको भी लेना चाहा, तो उनसे हमने संपर्क भी किया, और मैं बताता हूँ किन किन से हमने संपर्क किए। आदरणीय चंद्रकीर्ति नेगी से संपर्क किया, और आदरणीय ताराचंद जी से भी हमने संपर्क किया। आदरणीय राजकुमार जी एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है उनसे भी संपर्क किया, और पूर्व विधायक आदरणीय तेजुन जी से भी हमने संपर्क किया। आखिर हम ये जानना चाह रहे थे कि क्रिकेट को लेकर वर्तमान में, पिछला आपका 20 साल निकल गया है, लेकिन वर्तमान में क्रिकेट को लेकर क्या क्या संभावनाएं रहेगी, और किन्नौर के अंदर में जो हमारे बालिका हैं, बालक है, और जो युवा जो अंडर 19 तक के है, जो हालांकि अभी अभी लिए भी गए हैं वर्तमान में, गतिविधियां चल भी रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे अतिथि महोदय से आपके आगे की कार्यकारिणी किस प्रकार से चलेगी, कैसे रहेगी। किन्नौर के क्या ब्लॉक लेवल पर काम होंगे, क्या जिला लेवल पर काम होंगे, क्या राज्य स्तर पर काम होंगे, तो किस प्रकार से होंगे। नई कार्यकारिणी गठन होगी तो कौन कौन रहेंगे। फिलहाल इस पर कोई आना नहीं चाहा, और इन्होंने ना तो हामी भरी, ना ना ना, ना उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, किसी प्रकार की हामी नहीं भरी। तो शायद सभी व्यस्त होंगे,
तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसके जो हमारे कोच रहे हैं और जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं उनसे संपर्क किया। पहले हमने जो संगठन थे, क्रिकेट संगठन, क्रिकेट एसोसिएशन के जो भी टीम थे उनसे हमने संपर्क किया। उसके बाद हमने यहाँ पर संपर्क किया आदरणीय श्री अमित नेगी जी से। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर रह चुके हैं और वर्तमान में कोच भी कहे जाते हैं, कोच भी रहे हैं शायद। और उसके बाद अविनाश नेगी जी जो ये भी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर रहे और इन्होंने भी विजी ट्रॉफी तक इन्होंने खेला है और दोनों ने ही किन्नौर को प्रेजेंटेशन किया है। तो इस संदर्भ में दोनों अतिथियों को हमने बुलाया है और उसके बाद हमने जयराज जितस जी से संपर्क किया कि इस विषय में सामाजिक हितों को लेकर, एक नागरिक हितों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उनसे संपर्क किया। उन्होंने हामी भरी कि इस एपिसोड में हम आएंगे। और उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे विक्रम सिंह से भी संपर्क किया खेल के प्रति। जो किन्नौर के अंदर में बहुत सारे खेल है, उनके अंदर बहुत सारे क्लब रहते हैं, तो इन्हीं खेल से संबंधित जानने के लिए उनसे भी संपर्क किया। तो इन्होंने भी हामी भरी है। अब जुड़ते हैं, जैसे जैसे जुड़ेंगे, जयराज जी भी जुड़ने को कहा था और विक्रम जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अमित नेगी जी और अविनाश नेगी जी और जानेंगे पूरी तरीके से जिसे क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में। और इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे किन्नौर के युवाओं का जो भविष्य है, क्योंकि एक समय था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब वर्तमान में है खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो उन्हें नवाब बनाना है, उन्हें रणजी ट्रॉफी तक, उन्हें इंटरनेशनल तक, उन्हें 2020 तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। किन्नौर से जितने भी होंगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी खिलाड़ियों को एक समन्वय बनाकर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, अपने कोचों के साथ, खेल अधिकारियों के साथ, अपने क्लबों के साथ एक समन्वय बनाकर उन्हें आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि एसोसिएशन काम करती होगी लेकिन आए कोई नहीं और जवाबदेही उनकी बनती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़ते, ये आप ही लोगों का पेज है। हम किन्नौर के हितों को लेकर यहाँ पर आते हैं। आपका एक शेयर तो बनता है, 21 लोग हैं तो 21 शेयर बनता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिक्रिया करें, भागीदारी बनाएं। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले लेते हैं हम खेल अधिकारी विक्रम जी को। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार सभी को और आपके दर्शकों को। आपने हमें यहाँ पर लाइव आने का मौका दिया, हम भी अपने विचार आपके साथ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, वैसे तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बनती है और आप युवा भी हो, आप खेल के प्रति सचेत भी रहते हो, कई सालों से मैं जानता हूं। वर्तमान में परिस्थितियां अलग अलग है और इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वैसे भी आप खेल अधिकारी हो, आपके पास हर प्रकार के खेल, क्रिकेट से लेकर बास्केटबॉल से लेकर वॉलीबॉल से लेकर सभी क्लबों का एक आपके अंदर में रहता है। तो आपसे जानेंगे खेलों से संबंधित किन्नौर में कितना रुझान है, कितने लोग जो है वर्तमान में, खासकर वर्तमान में हम देखते आए हैं सर, क्रिकेट को लेकर जो है सभी जो है आज के टाइम में क्रिकेट को लेकर ही, चाहे वो ऑनलाइन भी देखेंगे सर, आप ऑनलाइन भी आजकल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, फिर अन्य अतिथियों को बुलाते हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। आपकी लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है। आपको आवाज आ रही है हमारी? नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। जी सर जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने इस मंच पर आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी, आप एक हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर भी रह चुके हो और वर्तमान में किन्नौर में कोच भी कहे जाते हो, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपका स्वागत है। अन्य अतिथियों को भी हम बुलाते हैं। जी जी।
अविनाश जी, आपका भी स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। एक्चुअली आपको भी बधाई, आप भी हमारे किन्नौर को जो है रिप्रेजेंटेशन करते हो, और आप जैसे युवाओं के द्वारा ही जो है एक जोश आता है, एक ऊर्जा आता है। तो चलिए, सभी को मैं आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से मेरा प्रयास किन्नौर के अंदर में खेल कूदों से लेकर संस्कृति से लेकर गीत संगीत से लेकर बागवानी से लेकर कृषि से लेकर हर परिस्थितियों को आपके समक्ष लेकर आना मेरा किसी राजनीतिक दलों से कोई उद्देश्य नहीं है, किसी राजनीतिक दलों से मेरा किसी प्रकार का नाराजगी नहीं है। मैं चाहता हूं कि खेल को लेकर भी किन्नौर अग्रसर रहे और खेल को लेकर भी हमारे सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर काम करे। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 26-27 मई को जो है पुनः जो है किन्नौर एसोसिएशन का गठन हुआ है। इसमें हमारे जो है अध्यक्ष चुने गए आदरणीय पूर्व विधायक श्री तेजवंत नेगी जी, उनका हार्दिक स्वागत करते, उनको बधाई देते हुए इस पेज के द्वारा आप पुनः दोबारा चुने गए हैं। लेकिन 20 साल का कार्यकाल का सवाल उठते हुए क्या आप जो है दोबारा जो है आप किन्नौर के जो है खेल युवाओं को आगे लेकर जाएंगे, इस पर सवाल उठ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों न इस एपिसोड को आप तक पहुंचाया जाए और आपके जरिए आगे आपकी बातों को हम आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन आपके कार्यकारिणी के कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं रहा, ना जुड़े। तो चलिए, आप सभी व्यस्त होंगे, लेकिन हमारा ये आपके समक्ष में बताना चाहता हूँ इस एपिसोड के द्वारा। हमारा मकसद है इस एपिसोड के द्वारा यह जानना कि 20 साल आपने कार्यकाल किया, अब वर्तमान में भी आप ही जो है इसमें भागीदारी हो, आप ही जो अध्यक्ष पद रहेंगे। और इसका जो चुनाव है डीसी साहब के ज्ञापन के द्वारा जो है चुनाव विधिपूर्वक जो है चुनाव हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में इसकी गतिविधियां क्या रहेगी इसको हमें जानना भी है। तो सभी अतिथियों से निवेदन है कि जो जुड़े एक बार माइक सभी ऑन करें। और ये जो अभी चुनाव हुआ है लोधा कमेटी के द्वारा हुआ है, जिसमें हमारे डीएसओ साहब भी उपस्थित रहे हैं। तो चलिए, सभी को यहाँ पर बताते हुए, नेटवर्किंग की भी दिक्कत आ रही है। हमारा मकसद है कि 1 महीना हो गया होने वाला है, इस बीच में क्या क्या गतिविधियां जो है नए जो है क्रिकेट एसोसिएशन ने किया, इसके बाद जानना था। लेकिन वर्तमान में लग रहा है कि क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है। अंडर 19 का भी अभी जो है चुनाव हुआ है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। हमारा मकसद है इस महीने के बीच में अगर कहीं अंडर 19 के खिलाड़ियों को लिया गया तो उसमें कितने लोग किन्नौर के अंदर से लिए गए, इसको भी जानना था। और कितने जो है कहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, कहाँ उनका जो है खेला जाएगा, इस पर भी जानना था। हमारा मकसद है खेल के प्रति किन्नौर के युवाओं को आगे लेकर जाना, और खेल विभाग, खेल एसोसिएशन, खेल क्लबों और खेल कोचों को आपसी समन्वय बनाकर सबके लिए एक मंच के द्वारा किन्नौर को आगे लेके जाना। इन सब को लेकर हम जो है आपके समक्ष पहुंचे हैं। आज के अतिथि हम यहाँ मिलते हैं अमित जी से। अमित जी, पुनः आपका स्वागत है। जी सर जी। नमस्कार सर। सभी को एक वीडियो दिखाया जाएगा। वीडियो देखना है पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रतिक्रिया आ रही भी होगी कि अमित जी जो है किन्नौर को भटका रहे होंगे, या फिर और भी लोग हैं किन्नौर को भटका रहे होंगे, इस प्रकार के लोग प्रतिक्रिया भी आ रही होगी। लेकिन आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो देखना है। वीडियो के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं प्रधान दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब रोपा टीसी महोदय जी से निवेदन करता हूं कि किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन जो पिछले 19-20 सालों से अपने कोई भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में असफल रही है और साथ इनकी जो दायित्व है इसे निभाने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए इसे जल्द से जल्द भंग करे और नए एसोसिएशन के गठन करे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल करे जो इस खेल जगत से संबंध रखते हो, अपने दायित्व को निभाने में सक्षम हो। धन्यवाद। मैं नारायण सिंह, प्रधान सोनी स्पोर्ट्स क्लब ग्याबू, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कुछ बातें ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसा कि पिछले 20 वर्षों से किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया है, उसमें नए सिरे से
बदलाव लाया जाए। मैं विजय नेगी, सुंदम स्पोर्ट्स क्लब का प्रधान। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले युवा जो क्रिकेट के प्रति अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सभी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो क्रिकेट एसोसिएशन किन्नौर के जो 20 साल से जो कार्यरत हैं, उनका नई तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाए, ताकि हमारे जो क्रिकेट के जितने भी युवा हैं वो अपने इस वीडियो को सभी ने देखा है। इस वीडियो का मतलब बताने का मतलब ये है कि लगभग 40 क्लबों ने किन्नौर के अंदर में जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें रोपा से, ग्याबुंग से, सोनम से, स्पिलो से, कानम से, ऐसे 40 क्लब थे और 40 क्लबों ने ज्ञापन दिया था नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए। लेकिन लोढा कमेटी के द्वारा या फिर डीसी साहब के द्वारा दोबारा चुनाव के लिए जो एक आदेश निकला, उसके बाद पुनर्गठन हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे अतिथि जुड़े हैं। अमित जी, आपका पुनः स्वागत है। आपसे पहला सवाल कि आप क्या किन्नौर के अंदर में जो आपने कप्तानी की है, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे क्रिकेट से संबंधित। किन्नौर में कैसे आपको क्रिकेट में आना पड़े, कैसे किन्नौर एसोसिएशन से जुड़ना पड़ा, कैसे फिर आपको कोच तक पहुंचे, क्या कोच में जाने के बाद आपको किस प्रकार की सैलरी मिलती थी, क्या आपको मंथली सैलरी या ट्रेनिंग के हिसाब से मिलता था? थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया करें, उसके बाद हम आपसे और चर्चा करेंगे आगे। जी सर जी, जैसा आपने बोला सर कि मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के जब मैं एज ए प्लेयर क्रिकेट खेला, तो मैं सन 2003 में अपना डिस्ट्रिक्ट को डेब्यू किया, 2003 में ना सर। तो मैंने लगभग 10 से 12 साल अपने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को सर्व किया एज ए क्रिकेटर, और लगभग मैंने 3 साल एज ए कैप्टन मैंने अपने किन्नौर को लीड किया है। तो ये तो रहा मेरा क्रिकेटिंग लाइफ। उसके बाद जब मैंने क्रिकेट में ये बीसीएस जो NIS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से 1 साल का डिप्लोमा करके कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद मैंने BCCI लेवल A जो कोचिंग के लिए कोर्स कराती है, उसको भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 2017 को एज ए कोच मैंने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ज्वाइन किया, और 2017 से लेके अभी 2022 तक मैंने एज ए कोच मैंने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को सर्व किया, जिसमें 2 साल कोविड, आपको भी पता है कोविड महामारी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ हमारे देश में। तो बीते हुए इन 3 सालों में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को सर्व किया एज ए कोच। लगभग आप किन्नौर जो है किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कितने सालों तक जुड़े रहे आप? एज ए प्लेयर मैं लगभग 12 साल मैंने एज ए प्लेयर क्रिकेट खेला हूँ, और उसके बाद 4 साल लगभग एज ए कोच मैंने 4 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लिए काम किया। तो ये मान लो कि लगभग 15-16 साल से मैं जुड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। जी, 16 साल आपने किन्नौर एसोसिएशन के साथ आपने समय निकाला है। जी सर जी। इसमें एक सवाल पब्लिक का भी है जो हमने सर्वे किया है। लोग कहते हैं कि आपने किन्नौर एसोसिएशन पर एक सवाल उठाया कि आपने जो है हर 5 साल के बाद चुनाव करना चाहिए था और हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन 16 साल आपने निकाले। इन 16 साल में कभी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ संपर्क किया कि आप चुनाव कराइए, इस प्रकार का कभी आपके साथ हुआ उनका वार्तालाप? सर देखो, जब मैं एज ए प्लेयर क्रिकेट खेला, देखो जब आप आदमी एज ए प्लेयर क्रिकेट खेलता है तो हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एज ए प्लेयर सिर्फ आगे है, ये सोच होती है। एक सेकंड आपकी आवाज रुक रही है, आपकी आवाज रुक रही है, पुनः दोबारा इस बात को रिपीट करें।
आपकी आवाज रुक रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो चलिए इस पर हम आपसे फिर दोबारा बीच में जानेंगे जैसे ही सिग्नल आता है। ये आपका बिल्कुल सही है। जब 12 साल आप जो है प्लेयर एज ए प्लेयर थे, आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं था। 12 साल आप जो है खेल से प्रति ही आप सिर्फ जो है अपना जो है भागीदारी निभा रहे थे, और उसके बाद 4 साल आपका जो है कोच का जब कोच आए उसके बाद, तो आपको फिर हम बीच में लेंगे। आपकी जो है आवाज कट रही है, तो हम फिलहाल अन्य अतिथि को लेंगे। अविनाश जी, आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपको लगभग कितने साल हो गए किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काम करते हुए? पहले आप अपना परिचय दीजिए, पहले आप अपना परिचय दीजिए, पूरा परिचय, क्रिकेट से जुड़ना और कितने साल आप किन्नौर के क्रिकेट के साथ खेलते रहे, ताकि हम जो है तरतीब से आपसे सवाल रखें। हाँ जी, हाँ जी सर। एक्चुअली मुझे क्रिकेट खेलते हुए तो 15-16 साल हो चुके हैं। मैं एक्चुअली पहले सोलन से खेलता था, क्योंकि स्कूलिंग मेरी वहीं हुई सारी। उसके बाद 2017 से मैं जुड़ा हूँ किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन से। एक्चुअली 2017 से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे अब 6 साल हो गए, मतलब 5 साल हो चुके इसमें जुड़े हुए। हाँ जी। और मैं हिमाचल अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, रणजी ट्रॉफी कैंप भी लगा चुका हूँ। बहुत बेहतरीन। किन्नौर के जो खेल को लेकर इन 15-16 सालों में जिस प्रकार से अभी वर्तमान में इतनी आवाज उठा, इतना शोर मच रहा था कि 20 साल से कोई काम नहीं किया, 20 साल से कोई काम नहीं हो रहा, 20 साल से क्रिकेट एसोसिएशन कोई देख नहीं रही है, आप 16 साल से जुड़े हैं, तो इसका बीच में आप भी आवाज उठाते थे कभी इस प्रकार का? अब आपने जैसा देखा ही होगा, 2020 में हम एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपको ताराचंद जी हमारे मतलब प्लेयर को खिलाने के लिए मतलब थोड़ा धमका रहे थे, सिफारिश लगा रहे थे। तो हमारा तो मोटिव यही था कि हम अपने किन्नौर के लड़कों को, जैसे हम कोच साहब और मैं, हम मिलके, जैसे हम सीनियर प्लेयर्स हैं किन्नौर में अभी, कई लोगों को पता नहीं कि किस वे में जाते हैं हम। मतलब अगर आपने इंटरनेशनल खेलना है, आईपीएल खेलना है, तो हमारा यही मोटिव था कि हम लड़कों को इकट्ठा करके हम करवाते थे, और हम अपने लड़कों को चांस देना चाहते थे। लेकिन एसोसिएशन वालों को इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी क्रिकेट में, मेरे को लगता नहीं है कुछ चाह रहे कि हमारे लड़के स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो इसीलिए हमें वो आवाज मतलब करना पड़ा कुछ, कि लोगों को समझ आए कि जो हमारे एसोसिएशन में बैठे या जो हमारे मेंबर्स है वो कुछ मतलब सीरियसनेस नहीं है इसमें। और हम लोग ग्राउंड लेवल पे खेले तो हमें महसूस है कि इन प्लेयर को कितना एफर्ट, कितना मेहनत, क्या क्या फैसिलिटीज लगती है। तो इसीलिए वो पहला जो ऑडियो है, तो आपने भी शायद देखा होगा, जो ताराचंद जी की कन्वर्जेशन थी। हाँ जी। तो हमारी जो शुरुआत हुई है इस लड़ाई की, जो हमारा ये है, तो वो ये पिछले 3-4 साल हो चुकी थी हमारे। जी अमित सर, आपसे मैंने एक सवाल को कहा था, अगर आपको याद है तो आप पुनः उस सवाल को दोबारा रखेंगे। 12 साल के बीच में 12 साल तक आप प्लेयर थे, उसके बाद 4 साल आपने कोच के बीच में रहा, तो इस बीच में क्या कभी अध्यक्ष महोदय से या सचिव महोदय से इस प्रकार का आपने कोई सवाल उठाया कि किन्नौर के युवाओं को आगे ले आने के लिए आपको, तो शायद सिग्नल की दिक्कत है, हम पुनः हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? अभी आ रही है सर। हाँ, बीच में कट गई थी जी, तो आप थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया रखें। वर्तमान में ऐसी स्थितियां क्यों आई? जब इतने साल आप जुड़े थे तो बीच बीच में आपने उनकी टांग पकड़ने थे, टांग खींचना था, क्योंकि आप तो साथ रहते थे। अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? लोग अब जो है इस प्रकार का सवाल भी करते कि नजदीक चुनाव आ रहे, ऐसे में जो है हो सकता है किसी के जो है छवि को खराब करने के लिए कर रहे हो। ये मेरा मतलब नहीं है, लोगों की राय भी हो सकती है, लेकिन ऐसे टाइम में जब आप 12, 15, 16 साल थे, तो क्या कभी अध्यक्ष महोदय के साथ आपने वार्तालाप किया कि सर किन्नौर के युवाओं को आगे लेकर आना पड़ेगा, क्लबों को जोड़ना पड़ेगा, क्लबों के द्वारा सदस्य बनाना पड़ेगा, इस प्रकार की कभी आपको समय निकालते थे, कभी बाहर बैठते थे आपके साथ? जी सर, मैंने जैसा पहले आपको बताया सर कि एज ए प्लेयर मैं 12 साल क्रिकेट खेला, तो हमें ऐसे उस समय हमारे पास वक्त नहीं था कि हम ऐसी बातें करें, क्योंकि एक प्लेयर का ध्यान उसके स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। जी ठीक है।
तो हमारा हमारा खेल से संबंधित है। हमें अपने खेल में अपना को सर्वोच्च प्रदर्शन देना था, जिससे कि हम हमारे हमारे एक छोटे से जगह से निकलकर हमने हिमाचल के लिए खेलना था, और हमने हमारे जो एक ड्रीम होता है, हमने उस सपने को हमने पूरा करना था। तो एज ए प्लेयर हम जब खेल रहे थे तो हमारा ड्रीम था कि हम अपने स्टेट के लिए खेले और अपने देश के लिए खेले। ठीक है। उसके ठीक है सर। तो जो इन 12 सालों के बीच में जब मुझे जिस चीज का एहसास हुआ, और एज ए कोच जब मुझे लगा कि हाँ हम कहाँ पे थोड़ा सा लैग कर गए, और मैं जैसा आपने कहा था कि प्रेसिडेंट साहब से के पास तो समय ही नहीं होता बातचीत करने के लिए, तो वो शायद बहुत उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। वो एक प्रेसिडेंट होते हुए साथ में एक्स एमएलए भी है हमारे किन्नौर के, तो शायद उनके पास इतना समय नहीं होता है बातचीत करने की। तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब है ताराचंद जी से, उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती थी कि हमारे बच्चों को हमने कैसे आगे पहुंचाना है, हमें क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में हमारे बीच में बातचीत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो मैं चाहता था, तो वो सही समय पे मतलब ताराचंद जी भी शायद, मुझे नहीं लगता कि वो भी आगे इस बात को आगे ले जा पा रहे थे। और रही बात इस समय जो सवाल उठाने की, तो ऐसा नहीं है सर कि हमने किसी की राजनीतिक छवि को, देखो हर राजनीतिक जो भी पार्टी है, जो भी उनके विचारधारा है, हम भी उनकी सम्मान करते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ क्रिकेट को उठाना है सर। हमें ये समय इसलिए मिल रहा है अभी ये बात रखने का कि हमें पता है सर पिछले 4 सालों में क्या होता। जब से मैं 2017 से एज ए कोच जब किन्नौर के लिए जुड़ा हूं, तो हमेशा यही हुआ कि ये जो सेशन होता है आपका अप्रैल से लेके जो मई एंड तक का जो सेशन चलता है, जब एचपीसीए जब हर जो भी एज ग्रुप का टूर्नामेंट कराती है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इन 2 महीनों में बहुत सीरियसली लिया जाता है, ताकि बच्चों को मतलब पार्टिसिपेट किया जाए। उसके बाद से लेके फिर अगले जब मई निकल गया, उसके बाद फिर मार्च आ जाए, उस बीच में फिर से कुछ नहीं होगा। तो ये उसके बाद कौन क्या करेगा बात। तो ये एक ऐसा समय था कि हमें इसमें बात करना पड़ा, हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ा। देखो 21 साल, आपने जो 21 साल की बात की सर, 21 साल 2002 में जो सोसाइटी एक्ट में जो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन किन्नौर जब जो हमारे सोसाइटी एक्ट में जब रजिस्टर्ड हुआ से लेके आज 2022 लगभग 21 साल हो रहे हैं। ठीक है। तो इन 21 सालों में हमारे किन्नौर में क्या फैसिलिटीज है क्या नहीं है, वो सबके सामने पता है, सबको पता है सर। ठीक है सर। तो अभी जो आपने कहा कि अभी क्यों उठाया ये बात, तो अभी हमने इसलिए उठाया सर क्योंकि फरवरी से लेके आपके फरवरी मार्च ये अप्रैल मई, ये 4 महीने के अंदर ही हमारे जितने भी एचपीसीए का जो भी शेड्यूल है, वो ये टूर्नामेंट का जो टाइम होता है यही होता है सर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर अगले साल तक के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, और क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर अभी नहीं उठाते तो फिर हम कब उठाते। जी किन्नौर को समझना है। अगर पहले तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो उठी थी आवाज 40 क्लबों की आवाज थी। अब हमारे अमित जी ने कहा कि ये अभी उठाने का इसलिए मकसद था कि अभी ही इसी दौरान फरवरी से अप्रैल तक जो है सिलेक्शन किए जाते हैं, फरवरी से अप्रैल तक ही क्रिकेट खेले जाते हैं, तभी इस आवाज को बुलंद करना था। तो इसलिए अन्यथा कोई भी जो है राजनीतिक दल खेल को खेल की भावना से समझे, राजनीतिक ना ले। एक यहाँ पर आपको कमेंट भी पढ़ाते हैं हमारे टीम के द्वारा आप लोगों को, हमारी टीम के द्वारा है कि जब तक नेतृत्व काबिलियत के बजाय राजनीतिक शक्तियों के सहारे लिया जाए, तब तक किसी भी संस्थान का उत्थान नहीं होगा। इस बात को किन्नौर को सोचना होगा। अगर राजनीतिक सहारे से अगर संस्था को लिया जाएगा, उत्थान बिल्कुल नहीं होगा। 21 साल यहाँ पर गुजर चुके हैं। कारण ये नहीं है कि उनके पास जो है सक्षम नहीं है, असल में उनके पास समय ही नहीं रहता। जैसे कि मैंने कहा, अगर समय रहता तो जैसे मैंने आपको 4 आदमी हमने गिनती करवाए, आपको बताता हूँ मैंने किन किन को यहाँ पर बुलवाए थे। तो राजनीतिक दलों के पास किसी के पास समय नहीं है, आपको बताता हूँ। तो फिर
जैसे कि विनय नेगी जी, इनसे मेरी बात नहीं है, लेकिन चंद्र कीर्ति नेगी जी और ताराचंद नेगी जी, राजकुमार जी और पूर्व विधायक तेजवंत नेगी जी से इस विचार पर हमने कहा कि किन्नौर की जनता के समक्ष जो मैसेज डाला था उनको, किन्नौर की जनता के बीच में क्रिकेट को लेकर हमने चर्चा करना है, तो कोई नहीं आए। तो व्यस्त रहते हैं और व्यस्त राजनीति में इतना बिजी रहना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा किन्नौर देखना, किन्नौर के साथ आपको पार्टी देखना, पार्टी के साथ आपका नेतृत्व को देखना है, तो खिलाड़ियों को कहाँ समय मिलेगा। तो इसलिए जब तक कि ये जो राजनीतिक शक्तियों के सहारे अगर लिया जाएगा संगठन, तो उत्थान नहीं हो सकता। ये भी एक थोड़ा सा सवाल आपके समक्ष है। तो हमारे अतिथि जुड़े हैं, इनसे हम सवाल और भी रखेंगे। आपसे समझ गए सर, आपका कहना सही था कि चलो फरवरी से लेकर मार्च तक जो है आपके जो है बच्चों को लेने पड़ते, टूर्नामेंट करवाने पड़ते। तो ऐसे में नहीं एक सर। और सवाल आपको जाता है, तो जी क्रिकेट किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारा संगठन है, उससे भी आपको जो निष्कासित किया था, कुछ मैंने इस प्रकार का रिसर्च किया है, तो आप थोड़ा इस पर टिप्पणी करेंगे, आखिर क्यों आपको जो है बैंड लगाया था खेलने पर, क्या आपने गलती की, क्या उस गलती का परिणाम आप इस समय जो है कसर निकाल रहे हो, तो थोड़ा इस पर भी जानना चाहेंगे आप। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2007 की बात है। ये कुछ पॉलिटिकल इशू हुआ था उस समय, जब माननीय अनुराग जी व कोई जार ग्रुप के बीच में कुछ इनके बीच में तनातनी हुआ था। तो उसके बीच में मैं ज्यादा डीपली तो इस बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा। सिर्फ ये है कि उस समय ये कहा गया कि आप लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन, अपना जो दो पासपोर्ट साइज फोटो और जो जो भी फीस लग रहा था, जो 200-250 रुपए जो भी है, वो अपने सेक्रेटरी साहब के पास जमा करा लें, ताकि आपको ये प्रूव करना पड़े कि आप हिमाचली हो। तो हमने वो कार्य पूरा कर लिया था सर, है ना सर। तो 2007 में जब हम नादौन खेलने गए, तो मैं उस समय जो मेरा एजुकेशन में तो चंडीगढ़ में पढ़ता था सर, तो मैं कैप्टन था। तो जब हमारी टीम किन्नौर से जब नादौन आई, तो मैं भी टीम के साथ जब ज्वाइन हुआ, तो जब अगले दिन हमारा जो टॉस हुआ, तो उस समय हमसे पूछा गया कि आपके कागजात कहाँ हैं। तो कागजात कहाँ हैं, तो मैं तो अब एज ए कैप्टन हूँ और प्लेयर हूँ, तो मैं टीम को तो मैं कागजात तो लेके आ नहीं सकता। जो मैनेजर होगा वो मैनेजर ही लेके आएगा ना सर, या तो सेक्रेटरी साहब एचपीसीए में जहाँ धर्मशाला जो भी इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन होता था, तो या वो इंफॉर्मेशन वहां दे देते। तो उस समय भी मैं ये बोलूं कि हमारी तो उसमें उस समय बिल्कुल गलती नहीं थी। ठीक है, तो जब टॉस हुआ तो हमें खेलने नहीं दिया गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बच्चों के पास। तो मुझे आज भी याद है कि 7 लड़कों के पास डॉक्यूमेंट्स थे और 4 लोगों के पास नहीं था। तो 50-50 ओवर के मैच होते थे, तो 7 लड़कों के साथ तो मैं ग्राउंड में उतर नहीं सकता था। खेलने के लिए तो प्लेइंग 11 की जरूरत होती है। तो इसलिए फिर हमें खेलने नहीं दिया गया। अंपायरों का जो निर्णय था कि 11 लड़के जब पूरे नहीं है तो आप ग्राउंड में उतर नहीं सकते हो, तो हमें भी खेलने नहीं दिया गया। तो उसके बाद जो शाम को जब सारा दिन हम ग्राउंड में बैठे रहे, हम वेट करते रहे हमारे कागजात आएंगे तो हम खेलेंगे, बट वो कागजात पूरे नहीं हुए। उसके बाद शाम को जब मीडिया आई, तो हमने ये बोला कि ये जो कागजात है उनका काम होता है, सेक्रेटरी का काम है या किसी मैनेजर का काम है कि वहां पे पहुंचाए। प्लेयर तो अपना बैट बॉल उठाएगा कि उसे अपना परफॉर्मेंस से मतलब है। तो इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी। और बाद में इलेक्शन का टाइम था, जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार भी इलेक्शन का टाइम है, वैसे भी उस समय भी इलेक्शन का टाइम था। तो सारा बांडा जो है मुझ पे फूटा गया, और मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मुझे बैन किस बात के लिए लगाया गया। इसका कोई आज तक मुझे भी कुछ पता नहीं सर। ये एक खिलाड़ी के लिए एक तरफ जहां खेलने का जुनून है, एक तरफ जहां जो है एक खेल के प्रति रुझान है, और वहीं डॉक्यूमेंट्स का ना पहुंचना और फिर खेलने ना देना, और इसी बात को अगर हम आवाज उठाते हैं तो बाइकआउट किया जाता है। शायद ऐसी ही गतिविधियां हो सकती है। तो चलिए हम अन्य अतिथियों से भी जानेंगे। तो वर्तमान में सर आप कोच है, तो आप
आपको किन्नौर एसोसिएशन ने जो है आपको वेतन पर रखा होगा, तो तकरीबन आप लगभग कितने लोगों को, कितने बच्चों को आप जो है वर्तमान में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने जो है अपने सानिध्य में? सर तो ट्रेनिंग आदमी वहां देगा ना जहाँ पे एसोसिएशन कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ठीक है, मैं यही तो हमारी लड़ाई का आधार बना है कि हम पिछले 4 साल, जब से मैं 4 सालों से जब किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन में आया हूँ, तो तब से मैं यही बात कह रहा हूँ कि अकेडमी खोलो ताकि हम बच्चों को वहाँ पे ट्रेन कर सके, ताकि 11 डिस्ट्रिक्टों के साथ हम अपने बच्चों के, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बच्चों को हम मुकाबला करवा सके। इसी बारे में तो हमारे बीच में ये बात हुई थी कि जब तक बच्चों को हम ट्रेन नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे आगे कैसे पहुंचेंगे। तो रही बात सैलरी की, तो जो अभी पीछे जो आपने जो कहा था कि जब हमारे बीच में जो इलेक्शन के टाइम में जो हमारे बीच में तनातनी हुई थी, तो हमारे एक्स एमएलए व हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने ये कहा कि सैलरी मुझे दिया गया। तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि मुझे सैलरी कब मिला, और अगर मुझे वैसे अगर मैं तो मुझे हैरानी इस बात की कि मुझे पहली बात तो कभी आज तक सैलरी नहीं मिला। ठीक है सर, और मैंने अपने किन्नौर के बच्चों के लिए मैंने अपने मतलब कोई कोई स्वार्थ और उससे कुछ भाव से मैंने काम नहीं किया। बिल्कुल अपने 100% मैंने अपने किन्नौर के बच्चों को दिया। जो भी मेरे अंडर जो 3-4 सालों के अंडर खेले, उनको पता है कि मैंने उनके ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया, सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो वैसे मुझे कोई कुछ सैलरी मुझे कुछ भी नहीं मिला। और अगर मुझे मिलता भी था या अगर मुझे मिला भी होता तो शायद मैंने काम भी इतना किया है कि मुझे मिलना चाहिए था। पर जो इन्होंने विधायक साहब, जो हमारे जो किन्नौर क्रिकेट संघ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतने लोगों के बीच में बोला कि आपको सैलरी है, तो मुझे उनसे भी पूछना था कि ये सैलरी मुझे कब मिला। तो जब मैंने अगले दिन मैंने सेक्रेटरी साहब से बात की, तो वो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि आपका सैलरी पेंडिंग पड़ा है धर्मशाला में। तो मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि मेरा सैलरी पेंडिंग पड़ा है धर्मशाला में, तो मुझे उसके बाद ही पता लगा। अब वो पेंडिंग सैलरी पता नहीं सर कब आएगा, वो शायद आ जाए कभी। जी, बहुत बहुत आभार। आपके जो विचार थे, आपके जो खेल के प्रति रुझान थे, आपके खेल के प्रति जो कार्य था, आपने जो खेल किन्नौर के प्रति जो आपने एक जज्बा रखा, उसके लिए सलाम करते हुए आपसे फिर पुनः मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें। महोदय जी, आपका पुनः स्वागत है इस मंच के द्वारा। आप किन्नौर में आप सेवाएं दे रहे हो, तो आपको हम सिर्फ खाली खेल से संबंध ही चर्चा करेंगे। सब बीते 20 सालों में वैसे तो आपके विभाग में बहुत सारे खेल आते हैं, लेकिन क्रिकेट को लेकर चिंतित इसलिए है कि आवाज बहुत होती है किन्नौर के अंदर में। मैं आपसे किसी प्रकार का कोई ऐसा टिप्पणी भी ना चाहूंगा। आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आप अपने हिसाब से कहेंगे। सिर्फ खेल को लेकर जो है हमारे किन्नौर के अंदर में, फिलहाल आपको मैं एक किन्नौर के नजर से भी, किन्नौर के नागरिक होकर भी आपसे एक पूछना चाहूंगा, खेल के नजरिया से किन्नौर के अंदर में कोई भी राजनीतिक दल इतना डीपली इंटरेस्ट नहीं लेता सर। कारण क्या है? थोड़ा सा आप भी एक युवा हो, खेल के प्रति आप जज्बा रखते हो, आखिर क्यों जो है किन्नौर को जो है इतना झेलना पड़ रहा है वर्तमान में? पहला था कि खेलोगे तो कूदोगे तो खराब होगे, लेकिन जैसे ही क्रिकेट आया है दुनिया में, लोग बुलंदियों तक जा रहे हैं और बच्चे ऊंचाइयों तक जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं और अपना एक रोजगार बना रहे हैं। तो इस पर रुझान नहीं है हमारे राजनीतिक दलों का। आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया करेंगे सर? माइक ऑफ तो नहीं सर आपका? माइक ऑफ। माइक सर। जैसा अभी आप लोगों का जो आज का जो टॉपिक है जो क्रिकेट पे है, तो थोड़ा मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा जो मैं कहूंगा, जो थोड़ा वो मतलब लगेगा कि भी क्या कह रहे हैं। इसमें यह है जो अभी 2000 मतलब कम से कम 20 साल से यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, शुरू मतलब पहले से खेला जा रहा है, और यहाँ पर क्रिकेट में काफी पोटेंशियल भी है। अब मैं कंपेयर करूंगा, फिर मुझे तो सब गेम देखना है, बॉक्सिंग और यहाँ पर अब फुटबॉल का अगर हम सॉरी आप क्रिकेट कंपेयर करें, तो बॉक्सिंग से देखो अभी अभी 4 और 5 साल ही हुए हैं कि यहाँ से हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट निकले हैं सबसे ज्यादा। और यहाँ पर क्रिकेट में की बात करूं तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल अभी कोई भी नहीं है रणजी ट्रॉफी पे।
तो यहाँ पर पोटेंशियल है कि मतलब यहाँ पर क्या से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आगे लड़कों को। यहाँ से लड़के जाते हैं, सुविधा नहीं है, तो सुविधाओं के लिए अब हम चाहे एसोसिएशन को बोलें, चाहे हम अपने सपोज डिपार्टमेंट के लिए बोले कि हम क्या किया है हमने, तो ये एक दोनों ही एक सेम पहलू है। इसमें एसोसिएशन को भी आगे आना चाहिए। अगर एसोसिएशन का अपना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनको अपना उस पर काम करना चाहिए था। जैसे कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि अब 3 एकेडमीज यहाँ पर हिमाचल मतलब किन्नौर के लिए हैं, तो 3 एकेडमियों के लिए इनको अभी पिछला 20 सालों में तो इनको जोर मारना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर इनका एकेडमी होता तो ये काफी वहां पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक स्पेशल फंड होता, वहाँ स्पेशल कोच होता, फिजियो होता, तो काफी मतलब रोजगार भी वहां पर मिलता किन्नौर के बच्चों को। तो यहाँ पर कहीं मैं सोचता हूँ कि एसोसिएशन थोड़ा मतलब बैकफुट पे नजर आता है। और इधर जब मैं बात करूं बॉक्सिंग का, तो बॉक्सिंग में देखिए आप कितने बच्चे हमारे यहाँ से खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। 2 लड़कियों ने कल ही गोल्ड लिया है, श्रुति और क्या नाम है उनका, सनेहा ने, तो अपने अपने वेट कैटेगरी में। तो एक बड़ा एक गर्व होता है कि नहीं देखो अब मैं सोचा कि नहीं हम स्पोर्ट्स में है, पर हमने बेशक उनको मतलब डायरेक्टली कुछ बेनिफिट नहीं दिए, पर हाँ अब जो भी हमारे इनडायरेक्टली रहेगा हम अभी 100% दिखेगा। अभी आने वाले जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल है उसमें माननीय अपने सीएम साहब आएंगे, तो उनके द्वारा हमने उनको सम्मानित करना है। अब इस तरीके से बूस्ट हम नॉट ओनली इन बॉक्सिंग इन एवरी फील्ड हम चाहते हैं कि उन्हें सम्मानित करें और हर फील्ड में करें, मतलब ताकि सारा गेम हमारे को मतलब जो हमारे जो किन्नौर की जो पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ पर और हमारे पे कबड्डी ले लो वो भी अच्छा है, अगर हम फुटबॉल ले लो वो भी अच्छा है, तो फुटबॉल के भी काफी हमारे कल्पा से निकलते हैं। तो अभी सेशन जरूरत है यहाँ पर सिर्फ लोगों को करने की। इसमें राजनीतिक इन्वॉल्व होता है नहीं होता है वो तो अलग मैटर है। यहाँ पर मतलब ये देखना कि कौन कितना अपना 100% दे रहा है, ये है। जी जी कल परसों मैंने श्वेता बिटिया का उर्नी से उनका एक एपिसोड करवाया था, तो उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग का जो फील्ड बना है वो जेएसडब्ल्यू के द्वारा बनाया है। जेएसडब्ल्यू हर चीज का एक फील्ड बना रही है, बच्चों को हर चीज सुविधाएं दे रही है। उन्होंने भी कहा कि कबड्डी जैसे खिलाड़ी का, उन्होंने कबड्डी के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई खिलाड़ी है किन्नौर के जो हमारे नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन अकेडमी नहीं है, कोच नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो यही हमें चिंतित होना पड़ रहा है। इस पेज का मकसद यही है सर कि आखिर जो है जो जेएसडब्ल्यू जिम्मेदारी निभा के इतने लोग हमारे जो है बच्चे जो है कहाँ देखे कितने टैलेंट हमारे किन्नौर के अंदर में, अगर हमारे जो है क्रिकेट अगर हमारे जो राजनीतिक दल भी इस प्रकार से जो है जेएसडब्ल्यू की तरह काम करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे ओलंपिक और बहुत सारे क्रिकेट के जो है ट्रॉफी और अवार्ड हमारे किन्नौर को आ सकता है। इसमें देखो सबसे पहली बात तो जो हमारे बच्चों के अंदर जो डेडिकेशन है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर क्रिकेट जो भी हमारे पास, मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ अभी 2-1 महीनों से, जो भी हमारे पास ग्राउंड के लिए परमिशन के लिए आ रहा है, हम वो परमिशन ये लेके आ रहा है कि हमने क्रिकेट मैच करवाना है, क्रिकेट पे ही जोर दिया हुआ है। हम बोलते हैं क्रिकेट पे जा रहे हो आप, इसमें वॉलीबॉल करवाओ, आप कबड्डी कराओ, कुछ अदर्स गेम भी कराओ, ताकि हमारे यूथ उसमें वो भी देखे कि यार ये भी गेम हमारे पास चलते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि क्रिकेट में आपने जोर दिया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, हम क्लब को भी ये बोलते हैं कि आप करवा रहे हैं, तो इसमें आप ये देखो कि भाई इसमें जो टॉप जो 2 टीम आएगी कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, स्टेट लेवल पे जाना है, कि हमने किस लेवल पे खेलना है आगे। यहाँ पर एक किस्म का क्रिकेट में भेड़ चाल चला हुआ है, कभी 1 लाख का प्राइस है, कभी 1.5 लाख का प्राइस है, तो सारे बच्चे मतलब घर में काम मतलब सारा कुछ छोड़कर वहां जा रहे हैं। पर आखिरकार वहां जा तो रहे हैं, चलो अच्छी बात है, पर वहां से जो बच्चे को टैलेंट हंट करना ये कोच का काम है, ये एसोसिएशन का काम है। उसको वहां से पिक करके उसको कैंप लगाकर, कैंप जब लगेगा तो एक एकेडमी में प्रॉपर वे में लगता है। जैसा अमित जी ने कहा, हमारे को यहाँ जो कोच है हमारे मतलब एचपी मतलब हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के, तो ये भी इन्होंने ये क्या करते हैं, जब इनका जो हमने फीडबैक लिया है, तो इनके जो हमने पता ये यहाँ से बच्चे चूज करके, जब चंडीगढ़ में इनके जो नॉन है जहाँ खेलते थे वहां बच्चे भेजते थे, तो वहां पर ट्रेनिंग देके तब जाके इनकी टीम आती थी, और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस वहां पर भी इनका आया है पिछले 2-3 सालों में। तो इस तरह की अब दूसरी बात है कि अब बच्चों में हमने भी देखा कि भाई बच्चे जो अच्छे खेलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भी आओ आप लोग का ट्रायल है। इन्होंने कई बार फोन करते हैं कोच वगैरह कि भाई आओ बच्चे आप लोग अच्छे खेलते हैं तो यहाँ पर अपना एफर्ट दो ट्रायल में। वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ हमारा 1.5 लाख का मैच चला हुआ है इस यहाँ फलाना गाँव में, हम तो गाँव में खुश है। अब उनको वहां से उनको मालूम है कि यहाँ से जब जैसे आगे जाएंगे तो आगे इनको पुशअप नहीं है,
हर जगह थोड़ा पुश चाहिए, 19-20 का पुश है, आपको ये मानना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा, ये जग जाएगा। ये मन में छुपा कर कि ऐसा नहीं हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब जगह चलता है। 19-20 का फर्क कहीं होता है। हम भी कोच है, हम कभी हमारे प्लेयर भी आते हैं, हम बोलते हैं यार कोच साहब जरा हमारे इनको भी देखना कैसे खेल रहे हैं। हमें नहीं बोलेंगे सिलेक्ट करना, हम बोलेंगे देखना, इनको ऑब्जर्व करना कि क्या है। हम इतना तो बोल सकते हैं। पर जो इनका जो एसोसिएशन था, इनका मैं अभी ऑब्जर्वर गया हूँ, जिनके इलेक्शंस में जो अभी हुए थे इनके, तो उसमें हमने ये देखा कि जो बच्चे जो कंप्लेन का ये कि हमें पुश नहीं करते हैं आगे। तो पुश करना एसोसिएशन का काम है, कोच का काम है बच्चों को खिलाना और ट्रेन करके अच्छे स्तर पर निकालना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गैप इनके बीच में काफी रहा है कि भाई या तो कभी दौलत कमेटी है, कभी कुछ कमेटी है, तो इनका अपना अपना, कभी हमारे सोसाइटी एक 2006 है, उसमें आप अगर हम चलो आपने बात कर ही लिया कि वहां पर क्रिकेट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तो जो इलेक्शंस का जो इनका पहलू है वो थोड़ा इनका अभी डगमगा है। हमने अभी जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें हमने फिर एक लेटर निकाला था कि भाई अपने जितने 2002 के बाद इनके इलेक्शंस हुए हैं उनके हमें कॉपी दिए जाए। तो जो अभी कार्यकारिणी सचिव है, इन्होंने अभी मैं मांगा था तो इन्होंने दिया नहीं। तो जब इन्होंने दिया नहीं तो दिखती बात है कुछ ना कुछ हमें रीजन हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो हमने जिलाधीश महोदय में मैंने अपना सबमिट किया है फाइल, वो हमने वहां दिया है। अब जो नेक्स्ट कार्रवाई जो करेंगे हमारे महोदय जी करेंगे भी, क्या करना है इसको, क्या किस तरीके से हम इसको हम कर सकते हैं। ये हमारा ये एजेंडा। हमारे आज के डीएसओ साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी गैप भी है, और दूसरी बात जो युवा है यहाँ के जो खेल से संतुष्ट है, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख तक का जो टूर्नामेंट होते, अगर वो एसोसिएशन में जाकर उन्हें थोड़ा तंग करते, उनको थोड़ा याद दिलाते, ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में बिजी है। तो इसलिए वर्तमान में सभी क्लबों से भी यही हम आश रखते हैं, आप एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास जाए, उनसे डिमांड करें, उनसे आप जो उनको फॉलो करें, उनके पीछे लग जाएं, तो शायद सुधार हो सकता है। तो चलिए, ये पहल है और पहल हो चुकी है तो किन्नौर के अंदर में, क्योंकि अंडर 19 का भी चयन हो चुका है, और उन जितने भी क्लब है उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बाहर खेलने का एक प्रयास करें, और किन्नौर के क्लबों में तो आप खेल रहे हैं, और किन्नौर के अन्य जो मैच है, जिस प्रकार से हमारे अतिथि मोदी ने कहा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, जहां मर्जी आप देखेंगे क्रिकेट ही है। आप क्रिकेट के साथ कबड्डी भी रखें, खो खो भी रखें, बास्केटबॉल भी रखें, हमारे जो पारंपरिक जो एथलीट है उसको भी साथ लेके उसको भी जीवंत रखें। तो चलिए, बहुत बेहतरीन हमारे आज के इस एपिसोड में समझना था। अगर आज के एपिसोड में क्रिकेट एसोसिएशन के कोई भी जुड़ जाते तो इसको और तरतीब से समझते, और कमियां भी पता चलता है कि किन्नौर के जो है युवाओं में कमियां है या क्रिकेट एसोसिएशन में कमी आ रही है। तो अमित नेगी और जो हमारे आज के जो प्लेयर है, तो प्लेयर है थोड़ा बिजी थे, बिजी व्यस्त प्लेयर थे, तो 2 आदमी और 2000 में बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए सभी को जो है क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर अगर चुनाव को भी लेना है, चुनाव के मुद्दों को बात करना है, थोड़ा हर चीज को समन्वय बनाकर चलना होगा। तो चलिए, हमारे साथ और भी अतिथि जुड़े हैं, सभी से हम बात करेंगे। अविनाश जी, मेरी आवाज आए तो आप अपना कैमरा ऑन करें। अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अविनाश जी, आपकी थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ जी। वर्तमान में आप जो है जो नए अध्यक्ष बने, फिलहाल तो नए कहेंगे, तो किन्नौर एसोसिएशन को लेकर कितना आप जो है वर्तमान में आप क्या सोच रहे कि क्या पुनः अब वो रफ्तार से काम करेंगे, या फिर अभी भी संशय है आपको कि ये 20 साल तो चला गया, अब 20 साल उन्हीं के दौर में तो कैसा चलेगा आगे? तो संशय है क्या? सर देखो बात ऐसी है, अब जब 20 साल में जिन्होंने कुछ किया नहीं तो अब आगे क्या करेंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना है नहीं। जितने भी मेंबर्स हैं अब हमने देखे उस दिन, वो आज तक मेरे को 6-7 साल हो गए किन्नौर से खेलते हुए, तो कोई कभी ग्राउंड लेवल पे दिखे भी नहीं, ना कोई उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति कोई मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये लोग करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो थोड़ा डाउट है मुझे,
क्योंकि अब जो इंसान क्रिकेट से जुड़ा हो या स्पोर्ट जुड़ा हो, उसे इस चीज का महसूस है, इस चीज का मतलब उसको वैल्यू पता है। तो जितने भी हमारे, आपने देखा ही होना, जैसे लाइव वीडियो हमने जब डाला था, हम जब गए थे मीटिंग में, तो उनका रवैया आपने खुद देखा होगा, किस तरह से वो बात कर रहे थे। मतलब वो लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो हमें मतलब युवाओं को मौका नहीं देना चाहते जिन्होंने खेला है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हम हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको क्रिकेट का पता है, वो इसमें बैठे, वो जुड़े, वो काम करे, और हमारे किन्नौर में एकेडमीज बने, और मतलब इसी तरह से आगे क्रिकेट बढ़ेगा। क्योंकि हम खेल चुके हैं, सारे लेवल खेल चुके हैं, अंडर-19 नेशनल खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी के हम लगा चुके हैं, तो हमें पता है कि किस तरह से ये स्टेप लिए जाएं, किस तरह से ये प्लेयर निकलेंगे। लेकिन जो 20 साल में हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जैसे तारा सिंह जी है, ये लोग मैनेज तो कर रहे हैं काफी साल से, बट कोई मतलब अभी तक कोई भी इनका मतलब रिजल्ट नहीं आया है। ना मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये लोग इस चीज पे काम करेंगे। जी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है यहाँ पर। तो प्रतिक्रियाओं से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि ताराचंद नेगी जी, ताराचंद जी के बारे में जानेंगे? ताराचंद एसोसिएशन के क्या रहे ताराचंद जी? वो जी सेक्रेटरी है जी, तारा सिंह जी। तो मैं बताना चाहता हूं कि दर्शकों को मैंने विधि पूर्वक से इस एपिसोड को एक बेहतरीन और आप तक एक बेहतर मैसेज मिले इस एपिसोड को, मैं किन्नौर एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को, गणमान्य सदस्यों को लेना चाह रहा था, जिसमें मैंने राजकुमार जी से बात की। राजकुमार जी ने बहुत अच्छे से, संवेदना से और बहुत बेहतरीन से उन्होंने बात किया कि अगर कोई नहीं आते तो मैं आऊंगा, लेकिन उन्होंने बाद में कॉल नहीं उठाया। उसके बाद पूर्व विधायक जी से भी मैंने बात किया, वो थोड़ा बिजी कह रहे थे, हो सकता है बिजी होंगे, उनको मैसेज डाला तो कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैंने जब ताराचंद जी से इस पर बात किया, उनको मैसेज भी डाला, उन्होंने इस प्रकार की बात की जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं निवेदन करता हूं ताराचंद जी से, अपील करता हूं, आप किन्नौर में बैठे, आप किन्नौर के, पूरे किन्नौर के आप जो है क्रिकेट और युवाओं के आप जो है आपके भागीदारी बनती है। अगर अध्यक्ष जी आपके जो है बिजी रहते हैं तो सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी बनती है। आपको मैंने कॉल किया और आपने जो है बहुत गलत तरीके से टिप्पणी की जो अशोभनीय था। तो मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहूंगा, मैं किन्नौर के बच्चों को भविष्य के लिए आप सचेत रहे। और दूसरी बात, आप जो है आप देखते होंगे हमारे अब जिस प्रकार से राजनीतिक दल कहते हैं, जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं या फिर आदरणीय हमें जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि हम देश के लिए जागे रहते हैं, सोते नहीं, देश के लिए जागे रहते हैं, सोते नहीं। आप सचिव हो इस किन्नौर के लिए, आपको भी जागना चाहिए, आपके हमारे युवाओं को आगे लेकर आना चाहिए। आपसे यही जानना था कि आपके रहते कार्यकाल में हमारे अध्यक्ष जी तो बिजी रहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी के बाद जिम्मेदारियां जाता है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उसके अन्य सदस्य होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तभी कार्यकारिणी चलती है। तो आपके कार्यकारिणी में कितने युवाओं को आपने काम दिया, कितने युवाओं को आगे निकाला, कितने आपने मैच करवाए, यही तो हमने आपसे जानना था। आपसे हमारी कोई निजी दोस्ती नहीं, मैं आपसे कोई परिचित नहीं, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैंने आपसे सिर्फ यही जानना था और आपने अभद्र टिप्पणी की। तो चलिए, आपको यहाँ पर मैं इस प्रकार का नहीं कर रहा हूँ, आगे भी आगे और न्यूज चैनल भी आपसे बात कर सकता है। तो आपको, मेरा ये पेज है और किसी प्रकार का न्यूज चैनल नहीं है, मैं पेज है, पेज में काम करता हूँ और ये सामाजिक पेज है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को लेकर आते हैं। आपके पास कोई न्यूज चैनल का फोन भी आ सकते, तो क्या इस प्रकार का टिप्पणी करेंगे? मेरा सवाल, किन्नौर को युवाओं के प्रति आप सचेत रहे, किन्नौर के युवाओं को लेकर आप चिंतित रहे, मैं आपसे करवत हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ। तो चलिए अमित जी, वर्तमान की स्थितियां को लेकर अध्यक्ष पद तो चुने गए हैं, लेकिन अभी और चेंजिंग हो सकती है, तो आप अपने आप में यही थोड़ा सा संशय को दूर करेंगे? मैं आप सभी को एक कविता सुनाता हूं, उसके बाद अंतिम जी मैं सभी के लिए एक कविता रखना चाहूंगा खेल के प्रति, क्योंकि मैं अपने शब्दों के द्वारा आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि डीएसओ सर, थोड़ी सी रचना आपको सुनाता हूं। मैं भी खेल प्रेमी हूं, मैं थोड़ा अलग से खेल खेलता हूं। मेरा खेल है कलम से खेलना और शब्दों से खेलना, तो अलग अलग अपनी है। खेल कुर्सी का है, इसका विषय है खेल कुर्सी का रेल युवाओं का, खेल से क्यों करे भेदभाव, युवाओं को आज भी
खेल से क्यों अभाव, युवाओं को आज भी खेलों से है क्यों अभाव। खेल कुर्सी का, खेल है कुर्सी का, रेल युवाओं का, खेलों से क्यों करे भेदभाव। युवाओं को आज भी खेलों से क्यों है अभाव, युवाओं का आज भी खेलों से क्यों अभाव। आगे है, कब तक ये कुर्सी युवाओं को रुलाते रहेगी, कब तक ये कुर्सी युवाओं को रुलाते रहेगी, कितना और युवाओं को ये सताएगी। कब तक ये कुर्सी युवाओं को रुलाएगी, कितना और युवाओं को सताएगी। कब तक खेल में किन्नौर आगे बढ़ेगा, हाँ कब तक खेल में किन्नौर आगे बढ़ेगा। 20 साल तो निकल गए, अब 20 साल तो निकल गए, आखिर कब तक क्रिकेट का भविष्य किन्नौर में दिखेगा, आखिर कब तक क्रिकेट का भविष्य किन्नौर में दिखेगा। कुर्सी 20 सालों से सजी रही, कुर्सी 20 सालों से सजी रही, खिलाड़ियों की हक क्यों दबी रही। कुर्सी 20 सालों से सजी रही, खिलाड़ियों का हक क्यों दबी रही। वारे कुर्सी तेरी अजब लीला है, यहाँ कुर्सी का गुणगान हो रहा है, जो बैठे उनका गुणगान नहीं है, इसमें और भी आएंगे अध्यक्ष। वारे कुर्सी तेरी अजब लीला है, तुझ पर जो बैठा अब तक ना हिला है, तुझ पर जो बैठा अब तक ना मिला है। खेल कुर्सी का, रेल युवाओं का। तो महोदय जी, हमारे डीएसओ किन्नौर साहब, तो ये कुर्सी को, खेल को लेकर जो है हमारे किन्नौर के भविष्य को जो है वर्तमान में डगमगा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने किन्नौर के ऑफिसर ना समझकर किन्नौर के अपने स्थायी जो खेलों के प्रति संवेदना रखते हो, क्या शब्द कहना चाहेंगे अंतिम, उसके बाद हम इस एपिसोड का अलविदा कहेंगे सर। किन्नौर आज तक पेज को सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई आपने मौका दिया कि भाई यूथ से हम मुझे इंटरेक्ट होने का। मैं पहले यूथ को ये क्लियर कर दूं कि भाई जितने भी आप मैं कुछ बात करना चाहता हूं। क्लब जितने रजिस्टर है वो हमारे पास आए, और स्पोर्ट्स जो भी हमारे से बन पाएगा, अब हम जो भी अब नए ये समझ लीजिए कि नए युग की शुरुआत अब स्पोर्ट्स का एक हम लेकर अध्याय चल रहे हैं। अब इस बारी 2022 के बाद जितने भी हमारे पास टारगेट होंगे, चाहे जिस भी गेम पे, वो हमें ऑफिस में आए, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई उनको किसी इक्विपमेंट की जरूरत है, या कोई हमको लगता है कि कोई किस में हम ग्रांट की जरूरत है, तो बिल्कुल निसंकोच आए हमारे। बिल्कुल 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं, आपके लिए ही हम यहाँ हैं। यूथ से हमारे को इंटरेक्ट करना है तो हम यूथ ही हमारे सब कुछ है, जैसे नाम है यूथ सर्विसेज। तो यूथ के चाहे कल्चर एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट्स का एक्टिविटी हो, हमने इसको अपलिफ्ट करना है। बीइंग ए लोकल, बीइंग ए, चलो डीएसओ चलो अलग बात है, पर एज ए बीइंग ए हम लोकल लेके चलेंगे कि सब आए, जितने भी क्लब है रजिस्टर। और दूसरी बात, जो अपने रजिस्टर में जिनके इलेक्शंस जो नहीं हुए हैं, क्लब तो बना दिए 2001 में सबने, उनके कईयों के रिन्यू नहीं हुए हैं, कोई 2006 के एक्ट में नहीं आया है, किसी के इलेक्शंस नहीं हुए हैं, किसके अभी अधूरे कागज हैं, वो अपने अपने इलेक्शंस करवाएं। और कईयों के तो ऐसे मुझे लगता है कि कईयों के तो इसमें मेंबर्स वगैरह भी कोई एक्सपायर हुए होंगे, तो उनको भी रिन्यू करें, अपडेट दें, और सारे अपने कागजात हमारे ऑफिस में लाके उनको सारे हमें अपडेटेड करें। यही सबसे मैं आह्वान करूंगा। जो हमसे बन पाएगा, आप बिल्कुल निसंकोच हमारे पास आए, इसमें कोई किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट हमारे पास आए। अगर हमसे नहीं होता है तब आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज हमसे जितने भी हो पाएगा हम यहाँ करने के लिए आए हैं, और हम करके जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बाकी आप धन्यवाद बहुत सर, धन्यवाद। आपने समय निकाला। शुभ रात्रि। हमारे डीएसओ साहब ने कहा कि जितने भी क्लब है अपडेट रहें, और आपका जो चुनाव है उसकी गतिविधियों को, प्रक्रिया को करें, और जो भी आपके क्लब से संबंधित, खेल से संबंधित जो भी संशय है, जो भी कमियां हमसे मिले और पूरी करेंगे, और किन्नौर को आगे ले जाने का प्रयास करें। तो अतिथि महोदय का बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अन्य हमारे आज के अमित सर। जिस प्रकार से आपने बहुत बेहतरीन टिप्पणी किया, आपने सारी चीजों को बताया कि हम इतने सालों तक जो है खेलों में रहे, 3-4 साल के बाद जैसे हम जुड़ गए, मतलब 3-4 साल के बाद जैसे कोच रहे, तो उसके बाद आगे की गतिविधियों को आपको पता लगा, उसके बाद आपने आवाज उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आगे आप किन्नौर को लेकर और किन्नौर के खिलाड़ियों को लेकर कितने सचेत है, आगे आप अपने तन मन से कितने और कार्य करने के लिए आप जो है सेवाएं देंगे।
जी सर जी, पहले तो जो आप कह रहे थे कि जो अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ का तो बिल्कुल खंडन करना चाहूँगा। जो अध्यक्ष बने हैं वो कोई बिल्कुल जो भी जैसा सोसाइटी एक्ट हुआ या लोधा कमेटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं इसमें कोई भी चुनाव नहीं किया गया। तो हम तो इसको आगे ले जा रहे हैं इस बात को। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दबाव के कारण अगर वो इस कुर्सी पे बने रहते हैं, तब भी हम ये चाहेंगे कि वो इस पे काम करें। और 20 साल तो उन्होंने सबको दिखता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कि कुछ नहीं हुआ। अगर हो सकता है कि उसके बाद भी वो अपने राजनीतिक उससे अगर वो इस पोस्ट में बने रहेंगे लगातार, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे किन्नौर के बच्चों का भला हो, हमारे किन्नौर के बच्चे आगे जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे किन्नौर के बच्चों पे काम हो, हमारे किन्नौर के बच्चे आगे खेले। जी, एक और एक बात डिस्ट्रिक्ट में करना नहीं रह के चाहेंगे अपना अध्यक्ष स्टेट साहब। लेवल पे खेले। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जो जैसे अब हमारे डीएसओ साहब ने कहा कि लोकल टूर्नामेंटों में बिजी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे लोकल टूर्नामेंटों में बिजी ना रह के हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें और हमारे स्टेट के लिए खेले। और अगर उनमें अगर टैलेंट है तो वो अपने देश के लिए भी अपना सपना ले सकते हैं। जी, एक अंतिम सवाल। आपने अध्यक्ष महोदय तो कहा कि अगर राजनीति के द्वारा जुड़े रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अन्य जो और भी टीम जो है, क्या वो पुराने ही आपको सहमति है? और अगर जैसे ताराचंद जी जुड़ते हैं या विनय जी जुड़ते हैं, क्या वही टीम अगर जो है सर्वसम्मति से दोबारा लिया जाता है तो क्या किन्नौर के जो युवाओं का भला होगा? क्या ये फिर दोबारा से सचेत रहेंगे फिर, या फिर सभी सोए रहेंगे? देखो सर, वैसे तो कोई औचित्य नहीं है कि जो 21 साल से लगातार काम कर रहे हैं, जो 14 सदस्यों ने जिन्होंने इलेक्ट किया है और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब दोबारा से इलेक्ट हुए हैं, वो वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल जो इनके इसके अनुरूप है, जो लोधा कमेटी के हिसाब से भी अनुरूप है और ये आपके सोसाइटी एक्ट के हिसाब से भी। तो जो 20 साल से लगातार बने आ रहे हैं, जो इलेक्ट कर रहे हैं, वो तो वैसे भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनके भी वोटिंग राइट्स वैसे भी खत्म हो गए हैं। और जो हमारे जो माननीय हमारे तेजवन जी है, वो भी 21 साल से लगातार इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो हम भी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो लगातार 21 साल वो बिना इलेक्शन के कैसे रहे। तो हम तो अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। हाँ, उसके बावजूद भी जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम पे राजनीति भारी हुई, तो अगर वो फिर भी वो लोग अगर इस पदों में बने रहें, तो हम तो ये चाहेंगे कि ठीक है, आपको 21 साल डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दे दिया है, और इससे भी आगे अगर आपको देते हैं तो आप वो गलती ना करें जो आपने 21 साल में किया। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के क्रिकेट को उठाने के लिए। हमारे जो अभी आंदोलन हुआ था, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लोगों के बच्चों को पहली बार ये पता लगा कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है कौन कौन। आज तक किसी को ये तक पता नहीं था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में ये जो सर है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये सर है, ये क्या बोलते हैं आपका इलेक्शन इसमें है। तो ना किसी को कुछ भी पता नहीं था हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को। जिस दिन हमारा आंदोलन हुआ तब जाके हमारे बच्चों को ये पता लगा कि हमारे गांव से ये भाई साहब बिलोंग करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर भी है। तो मैं चाहता कि अगर ये हमारे जो किन्नौर के हमारे बड़े भाई लोग हैं, ये भी अगर इनको दोबारा से भी अगर मौका मिलता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा से इस काम को ना करके, मैं चाहता हूं कि इस काम को आगे अच्छे से करे, ताकि हमारे कोई सा भी बच्चा, छोटे से छोटे गांव का बच्चा भी क्रिकेट का सपना ले सके और हमारा डिस्ट्रिक्ट को नाम रोशन कर सके ना। जी, बहुत खूब आपने समय निकाला और आपकी बातों को जनता ने समझा। और जो शीर्ष नेता है, जो अध्यक्ष पद जुड़े हैं 21 साल की, अगर आपके पास समय नहीं था तो अभी आश है कि अगर आगे वो 21 साल की भरपाई आप 1 साल में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है उनसे भी निवेदन है, और ये बड़ी खेद की बात है किन्नौर के लोगों को अभी पता चल रहा है कि उसमें इतने सारे सचिव है, मतलब सचिव ये है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो सुनने में हमें भी दर्द और दुख होता है। तो चलिए, हमें
सबसे मैं पहले तो आपको एक चीज और मैं आपसे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जी जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जो अध्यक्ष है माननीय हमारे तेजवन जी, उनके पास समय नहीं है किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने के लिए। तो मैं आपको इसमें भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे देश के अनुराग सर, वो एमपी होने के साथ साथ भी हमारे हमीरपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। तो उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया था। तो आज हमीरपुर क्रिकेट एसोसिएशन और किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है वो सबको पता है। अनुराग सर ने आज हमीरपुर क्रिकेट एसोसिएशन को तो आगे उठाया है, और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आज कहां तक ले गए वो भी हम और आपके सामने ही है। हमारा तो किन्नौर बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो जब अनुराग जी 2018 में यहाँ पे आके उन्होंने 3 अकेडमी देने की जब उन्होंने बात की थी, तो लेने का काम हमारा होता है सर, देने वाला तो दे के चला गया, ठीक है। तो लेने का काम हमारा है। हमारे तीन जो ब्लॉक है, पू ब्लॉक, निचार ब्लॉक और हमारा जो कल्पा ब्लॉक है, अगर 3 अकेडमीज आज से 5 साल पहले अगर 3 अकेडमीज बनती है ना सर, तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होते सर, प्लेयर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होता। आज बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी में आज अगर हमारे बच्चों को अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने गांव के छोटे छोटे अकेडमी स्कूल के वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, तो इसमें क्या गलत कह रहा हूं मैं तो चाहता हूं कि हमारा एक पड़ोसी शिमला जो डिस्ट्रिक्ट को देखो सर, वहां पे कितने अकेडमीज खुल गए, एचपीसीए ने ग्राउंड बना दिया, कितना एम्प्लॉयमेंट है वहां पे, कितने लड़के रणजी ट्रॉफी खेल रहे, कितने लड़के आज रणजी ट्रॉफी से ऊपर खेल गए, दिलीप ट्रॉफी खेल गए। तो सर हमें दूर नहीं जाना सर, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से देखना है, शिमला से, कि वो कहाँ है, आज हम कहाँ हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति लगभग सेम है सर, उसके बावजूद भी जिसने काम करना है सर वो काम करता है सर। अगर आप किन्नौर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, तो क्रिकेट में जब आप जुड़े हो तो आपको काम करना पड़ेगा। क्रिकेट गेम छोटा मोटा गेम नहीं है सर, पूरा देश खेलता है क्रिकेट। अगर आप कोई भी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मैच देखोगे, तो आप जाओगे देखोगे तो एक क्रिकेट कितने लोगों को रोजगार देता है वो भी देख लेना सर। ये क्रिकेट एक छोटा मोटा गेम नहीं सर। अब जो डीएसओ साहब ने अभी कुछ समय पहले किया कि एक जो बॉक्सिंग वो इंट्रोड्यूस आज 10 साल हुए हमारे किन्नौर में इंट्रोड्यूस होके। आज हमारे बीच में देखो, अभी हाल 2-3 दिन पहले की बात है, जो हमारे 2 होनहार जो बेटियां थी उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए इन 10 सालों का काम में सिर्फ। क्योंकि उनके साथ प्रोफेशनल्स लोग जुड़े। क्रिकेट तो पिछले 40 सालों से खेला जा रहा है सर। पिछले 40 सालों में से एक लड़का आज रणजी ट्रॉफी टीम को, हिमाचल का रणजी ट्रॉफी टीम में नहीं पहुंच पाया। वो कारण क्या है? क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है सर कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में क्रिकेट अनजाना गेम है। 40 सालों से क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ कहाँ, गाँव के लेवल में। और ऐसा नहीं है कि हम पे टैलेंट की कमी है, टैलेंट कूट के सर, सिर्फ काम करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत है। तो हमारे को किसी से कोई किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक चेहरे से हमें कोई ऐसा नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं क्रिकेटर हूं तो जो मुझे अगर हमारे से नहीं खेल पा रहे, हमें इस चीज का दुख है, क्योंकि मैंने ऑफर किया, मुझे पता है सर। मैं 4 साल रणजी ट्रॉफी में रहा हूँ, वहां से मैं अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि सर हमें टैलेंट नहीं थी। अगर टैलेंट नहीं होता तो शायद हम भी नहीं पहुंच सकते सर। जी तो नहीं कि सर मेरे पास भी कोई लड़का 20 सालों में, मेरे पास भी लड़का के अंदर टैलेंट नहीं है। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत टैलेंट है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में।
पर इस बच्चों पे काम करना पड़ेगा ना सर, तभी तो ट्रेंड होगा। तो बच्चे ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेयर ही तैयार करना है हमने। एचपीसीए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता है आज छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में, कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट देता है सर। अगर आपके पास, अगर आप प्लेयर नहीं बन सकते तो आप एक मैच रेफरी बन सकते हो, अंपायर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है सर। उसके लिए आपको गाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों को फील्ड में जाने का मौका मिले, तभी सर हमारा क्रिकेट उठेगा सर। जी, धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन दर्शकों को बताया और हमारे किन्नौर को बताया। जहां 3 एकेडमी देने की बात थी तो वो लेगा कौन, लेना किसको था, जिम्मेदारी किसकी बनती थी। दूसरी बात, क्रिकेट से बहुत सारे रोजगार, नाम, शोहरत, कमाई एक अकेले खिलाड़ी का नहीं, उस एरिया का भी होता है। एकेडमी होता तो किन्नौर के बल्ले बल्ले होता, बहुत सारे खेल होते, बहुत सारे लोग सीखते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एसोसिएशन की जो कमियां दिखती है, और खासकर पद पर बने रहना और काम करना दोनों में डिफरेंट है। अतिथि महोदय से, अध्यक्ष महोदय से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पद की गरिमा को बनाए रखें जो आपने और युवाओं को आगे ले जाएं, किन्नौर को आगे ले जाएं, हम यही चाहते हैं। तो आप जुड़े रहे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि जी। अमित जी, आपका आवाज आ रही है? तो हमारा 1 घंटे का एपिसोड है तकरीबन, हम चर्चा को लेकर आए। आपके पास और कुछ शब्द है तो बोल सकते हैं अभी, अगर कुछ बोलना है तो। जी जी जी। जैसा आपने जिस लड़के को आपने ज्वाइन कराया सर, इसका नाम अविनाश नेगी है। वो हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट का लड़का है और उसका जो सारा क्रिकेट है वो सोलन से खेला हुआ है। तो हमारे पास लड़के भी है सर, प्लेयर्स भी है, हमारे बच्चों को आगे सिखाने के लिए बच्चे भी है। ये लड़का बहुत अच्छा खेला हुआ लड़का है अपने लेवल पे बहुत। इससे भी हम, हमारे जो किन्नौर के बच्चों के लिए हम इससे भी हम ज्ञान दे सकते हैं सर। अगर आप, हम लड़के हैं जो खेले हुए लड़के, अगर आप उनसे, अगर हमारे एसोसिएशन हम उनसे ही अगर अपने आप को छुपाता फिरेगा तो वो हमारे बच्चे कैसे को ज्ञान। अविनाश नेगी ने अंडर 19 अपने हिमाचल के लिए रिप्रेजेंट किया है और कैंप लगाया इसने और यूनिवर्सिटी, तो इसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। ऐसे लड़के आएंगे तो कौन आएगा आगे? जी जी, बहुत खूब। तो कल और आएगा। ये लड़कों को, ये लड़के क्रिकेट खेले और जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, उन्हीं वो हमारे किन्नौर के लोगों को उठा सकते हैं, हमारे बच्चों को उठा सकते हैं। जी जी, बहुत बेहतरीन। तो आपने समय निकाला, तो शुभ रात्रि सर। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। पुनः कभी फिर किसी एपिसोड में लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अविनाश जी, अगर आप मेरी आवाज सुने तो आप स्क्रीन को ऑन करें। जी जी। तो चलिए, उम्मीद है जिस प्रकार से डीएसओ साहब ने कहा कि अब जो है वर्तमान में अब पैनी नजर रखी जाएगी खेलों को लेकर, हर खेलों को लेकर। तो आप अंतिम जाते जाते जो नए कार्यकारिणी गठन होगा, वो हो रहा है, उन पर क्या टिप्पणी कहना चाहेंगे? और किन्नौर के जो खेल प्रेमी है, जो क्लबों तक ही सीमित रहते हैं, वो आगे निकलने के लिए उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे सर आप? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चलो, जो एसोसिएशन है अभी तक पेन नहीं लिया, वो पेन ले लड़कों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, एकेडमीज बनाएं, क्योंकि हमारे किन्नौर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि हमें एक राह नहीं दिखा पा रहे ये लोग। हम इसी चीज में हम लगे हुए का काफी साल थे कि हम जो हमारे लड़के खेलने वाले अच्छे लड़के हैं जो गांव के लेवल पे है, जैसे जीसू साहब बोल रहे कि आगे नहीं जा पा रहे, और मतलब इसी में है, लोकल में है। तो आप लोग, हमारे जो एसोसिएशन का काम है कि हम लड़कों को बताएं, मार्गदर्शन करें कि कैसे आप आगे खेल सकते हो। तो इन्होंने ये काम तो किया नहीं 3 सालों से, जो काम हम चाह रहे हैं अब 3-4 साल से। जो हमारी रिपोर्ट है किन्नौर टीम की, अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि हम लोग
जुड़ चुके हैं इसमें। हम एक्सटर्नली हम काम कर रहे हैं, जो अपने दम पे जितना हो सके हम कर रहे हैं, ताकि लड़कों को हम अपना टैलेंट जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्हें बताएं। तो मेरा यही कहना है कि एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ है, अगर उसमें मेंबर्स तो भी जुड़े नहीं है, हम चाहते हैं कि जो युवा लड़के हैं जो क्लबों में है, जो इंटरेस्टिंग चीजों में, वो इनमें घुसे, ताकि वो अपने ग्राउंड लेवल पे काम करें। क्योंकि उन्हें जिसे क्रिकेट की मतलब चाह है वही खेलेगा। जैसे आप कह रहे हैं अभी आ नहीं पाए 4-5 मेंबर जिनसे आप बात की है, तो क्यों आएंगे बताइए वो, जब उनको कुछ लेना देना नहीं है इसमें। और मेरा भी युवा से यही है कि एकजुट होकर रहे सब। राजनीति तो आप देख ही रहे और चलती है, लेकिन फिर भी हम सब युवाओं को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, ताकि हम शुरुआत क्रिकेट से करें और सारे स्पोर्ट्स में धीरे से धीरे हम सब अच्छा कार्य करें हम यहाँ पे। आवाज नहीं सर, आवाज। तो अविनाश जी, आपका बहुत बहुत आभार। 1 घंटे का हमारा एपिसोड होता है और इतनी ही हम यहाँ तक लेते हैं, तो आपने समय निकाला। फिर कभी आप लोगों का हम खेल से संबंधित अन्य गतिविधियों से लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आने का। जी धन्यवाद जी। ठीक है। हमारा आज का जो एपिसोड था गांव, शहर और राजनीति में, किन्नौर के हमारे कलाकार, किन्नौर के हमारे जो खेल प्रेमी हैं, क्रिकेट को लेकर आज हमारी चर्चा थी, जिसमें हमारा विषय था किन्नौर क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार आखिर क्यों। तो इसमें हमारे साथ जुड़े थे अविनाश नेगी जी, जो एचपीसी के खुद प्लेयर रह चुके हैं, और अमित जी एचपीसी के प्लेयर है, वर्तमान में कोच भी है, और हमारे डीएसओ साहब विक्रम जी, सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पूरा हमारा मकसद रहा इस पेज के द्वारा जानना। अभी तकरीबन सभी को संशय दूर हुआ होगा कि फरवरी से अप्रैल तक का जो है गतिविधियां होती है, चुनाव जो है खिलाड़ियों को ले खेल कर होता है, तभी ये चर्चा जो है जोरों शोर से किन्नौर के अंदर में चला था। हमने इस एपिसोड के अंदर एपिसोड में इसलिए चलाया कि पूरे 1 महीने के जो गतिविधियां हुई है, पूरे 1 महीने का चुनाव हो गया, तो इस बीच में किन्नौर एसोसिएशन ने क्या क्या कर रही है काम, इसको भी जानना था, लेकिन उनकी ओर से कोई जुड़ा नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत आभार। इस एपिसोड के अंदर हम यहाँ पर कमेंट पढ़ना चाहेंगे। कमेंट इसलिए पढ़ना चाहेंगे ताकि अध्यक्ष महोदय तक उस कमेंट की प्रतिक्रिया भी जाए। एक एक कमेंट पूरा पढ़ के जाएंगे। लेखराज जी कहते हैं कि किन्नौर बदलाव चाहता है, और बदलाव किस प्रकार का ये आप सभी को जानना है। आगे हम कहते हैं, और लेखराज जी कहते हैं कि अगर फिर से मौका दिया तो यही हाल होगा, पिछले 21 सालों से कुछ हुआ नहीं। तो ये आपको समक्ष हम अब पढ़ते जाएंगे। श्रीकांत जी कहते हैं कि किन्नौर के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, किन्नौर के खेल समिति का गठन किया गया है, तो यह सब समिति का कर्तव्य बनता है कि युवाओं को प्रतिभा को निखार कर, संवार कर एक अच्छे स्तर पर ले जाएं। जबकि कुछ समय से युवाओं में ही रोष है। जवाबदेही जरूरी है कि कितने को क्या मौका मिल रहा है। समिति किस स्तर पर युवाओं की प्रतिभा को आगे सही मायने पर ले जा रही है। इन सभी बातों का प्रत्यक्षीकरण आज के समक्ष युवा हर स्तर पर जा रहा है, जो कि लाजमी भी है। समितियों को सदस्यों को एक समय पश्चात बदलेंगे ना चाहते हुए भी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी खेलों के प्रति अपनी टिप्पणी रखी है। आगे है जसबीर जी, राम भगत जी, आपको अमित जी को सैलरी मिलती है। उन्होंने कहा कि सैलरी अभी मिलती नहीं, लेकिन कहा कि उनका सैलरी अभी पेंडिंग है, तो शायद मिलेगा। तो आगे है लेखराज जी, लोकल टूर्नामेंट में इसलिए बिजी रहते हैं खिलाड़ी को, उनको पता है कि आगे कुछ होना नहीं है, तो अपने विलेज का नाम ही रोशन करना। तो ये भी टिप्पणी है कि अगर किन्नौर एसोसिएशन में जाकर क्या मिलना, आगे कुछ होना नहीं है, वहाँ सुनना नहीं है, तो इसीलिए लोकल टूर्नामेंट ही खेले जाए। तो लेखराज जी, कुर्सी का खेल है, तो इस प्रकार की टिप्पणियां आगे भी हम यहाँ। ओशो बाबू जी कहते हैं कि ये जो ताराचंद बार बार आ रहा है, नाम कौन है? 20 ईयर में एक स्पोर्ट्समैन का
कैरियर खत्म हो जाता है। एसोसिएशन के लोगों को, आप लोगों के किन्नौर के यूथ को कैरियर को खत्म किया है, यूथ तुम्हारे को माफ नहीं करेगा। तो ये ओशो बाबा जी कहते हैं कि ताराचंद जी ने भी किसी प्रकार की सेवा नहीं दी है। और यहाँ पर ताराचंद जी पर सवाल उठाया, सचिव का काम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है, तो यहाँ पर ये कहा है। और बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है, हम पढ़ेंगे। धर्मशाला एचपीसी स्टेडियम में मैच देखने गया था, इतना करप्शन है कि एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेडियम के अंदर 100 रुपए का हो जाता है। बाकी तेजन जी को भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि अपने किन्नौर में क्रिकेट के लिए क्या किया। वाकई किन्नौर की जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो और किन्नौर की यूथ को नशा से बचाओ। तो आदरणीय तेजस्वी जी पर भी इन्होंने थोड़ी सी टिप्पणी है कि क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर काम करें। तो आगे यहाँ पर और प्रतिक्रिया आई है। पुष्पा नेगी किसी बिटिया ने किया कि इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स वाले बीच में घुसना तो यही हाल होगा। क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत बुरा हाल है और 20 साल से खिलाड़ियों और कितने साल तक खिलवाड़ करते रहेंगे और अब तक किन्नौर के खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ करना है और कब तक। और 20 साल के बाद आवाज उठ रहा है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा। तो इस प्रकार का इन्होंने पुष्पा जी ने कहा है। तो किन्नौर अब तक पेज के द्वारा हम यही रखते हैं, यही हमारा एक प्रयास रहता है कि आप तक आप जो है किन्नौर की बातों को लेकर जाना। तो चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं जितने भी किन्नौर एसोसिएशन के अध्यक्ष है या टीम है, संगठन है, उनसे निवेदन करता हूँ कि किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए, किन्नौर को आगे ले जाने के लिए पुनः जो है 20 साल की कमी को 20 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकजुट होकर किन्नौर के खेल प्रेमियों के साथ, किन्नौर के जो है क्लबों के साथ मिलकर बेहतरीन प्रयास करेंगे और किन्नौर क्रिकेट को भी बॉक्सिंग की तरह आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय किन्नौर।